हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आयन मंडल जो है बच्चों, ये आयनोस्फीयर द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्तन में सम्मिलित जो घटना है बच्चों, किस प्रकार की घटना है ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों। पहला विकल्प कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समान है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि मरीचिका के समय वायु में होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि इंद्रधनुष के बनते समय जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण के समान है। फिर बच्चों वायु के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के समान है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों दर्पण द्वारा जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। और दर्पण क्या होता है बच्चों? दर्पण एक प्रकार की चिकनी सतह होती है जिसमें बच्चों इस प्रकार से पालिश लगी हुई होती है। तो बच्चों इसमें जब प्रकाश आपतित होता है तो वो जो होता है बच्चों परावर्तित हो जाता है इस प्रकार से। तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चों। तो बच्चों हमें पता है जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है बच्चों, तो वो जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो बच्चों अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बच्चों, तो क्या होता है? वो इस प्रकार से बच्चों अभिलंब से दूर हट जाती है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों एक विशेष कोण के लिए बच्चों जब ये क्रांतिक कोण जो होता है, जहां पर अपवर्तन कोण जो है बच्चों ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अगर बच्चों ये आपतन कोण उस क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए बच्चों, ये आई का मान जो है ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो बच्चों प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में पुनः इस प्रकार से वापस आ जाती है बच्चों। इस घटना को बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों, वो क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों ये जो हमारा कोई प्रिज्म ले लेते हैं बच्चों, तो जैसे कि प्रिज्म से अगर हम एक श्वेत प्रकाश की किरण को बच्चों इस प्रकार से गुजारें, तो बच्चों प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है बच्चों ये अपने घटक तरंगों में बच्चों विभाजित हो जाता है इस प्रकार से। जैसे कि हमें पता है कि श्वेत प्रकाश किरण में बच्चों 7 प्रकार के वर्ण तरंगे होती हैं बच्चों, तो ये अपने घटक तरंगों में विभाजित हो जाता है बच्चों इस प्रकार से। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं प्रकीर्णन की घटना क्या होती है बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। तो बच्चों कोई भी अणु है बच्चों, कोई कण है, उसके द्वारा जब प्रकाश को बच्चों इस प्रकार से अवशोषित कर लिया जाए, उसके बाद फिर बच्चों उसी अणु के द्वारा प्रकाश को जब चारों तरफ इस प्रकार से उत्सर्जित किया जाता है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों ये जो है प्रकाश को अवशोषित तो उसने एक तरफ से किया, लेकिन अवशोषित करने के बाद उत्सर्जित वो चारों तरफ से इस प्रकार से करता है, तो इससे बच्चों प्रकाश को ये फैला देता है चारों तरफ। तो यही बच्चों घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है पहला कि ये जो बच्चों आयन मंडल द्वारा जो रेडियो तरंगों के परावर्तन होता है उसमें सम्मिलित जो घटना है बच्चों, ये हमें बताना कौन सी पर घटना है। तो बच्चों एक है रहा समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समान है। तो बच्चों हमें पता है कि समतल दर्पण इस प्रकार का बच्चों एक चिकनी सतह होती है जिस पर पालिश लगी हुई होती है। तो इससे बच्चों प्रकाश का इस प्रकार से परावर्तन होता है बच्चों। तो ये जो है बच्चों रेडियो तरंगे जो है जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर आयनोस्फीयर में भेजते हैं बच्चों इस प्रकार से, तो ये जब वापस लौट आती है बच्चों, ये घटना जो है इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है उससे मेल नहीं खाती। तो अतः बच्चों ये हमारा गलत विकल्प है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि मरीचिका के समय वायु में होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान है। तो बच्चों मरीचिका में क्या होता है बच्चों? मरीचिका इस प्रकार से होती है कि बच्चों ये पृथ्वी की सतह है बच्चों, तो पृथ्वी की सतह जो है के पास जो है बच्चों सतह चूंकि गर्म हो जाती है प्रकाश सूर्य के गर्मी के कारण बच्चों, तो सतह के जो पास की वायु होती है बच्चों वो इस प्रकार से विरल होती है बच्चों। और जैसे जैसे हम सतह से ऊपर बढ़ते हैं वायु जो है सघन होती जाती है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, और बाहर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ कहीं दूर जो है बच्चों एक पेड़ है इस प्रकार से। तो बच्चों पेड़ से चलने वाली जो कोई किरण है बच्चों बार जब नीचे जाती है तो वो सघन से विरल जाती है बच्चों हर क्षण। तो सघन से विरल में जाने की वजह से बच्चों ये अभिलंब से दूर हटती जाती है, दूर हटती जाती है। और अंत में बच्चों एक समय ऐसा आता है कि ये जो है इसका आपतन कोण जो है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है बच्चों। और ये इस प्रकार से बच्चों पूर्ण परावर्तित होकर बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और ये इस प्रकार से आ जाती है बच्चों। तो यहाँ से चलने वाली किरण इस व्यक्ति को लगता है कि इस प्रकार से बच्चों कहीं नीचे से आती है इस प्रकार से। इसलिए बच्चों ये जो है व्यक्ति को ये पेड़ जो है उल्टा दिखाई पड़ता है जमीन पर बच्चों। इस घटना को बच्चों हम मरीचिका कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जब एक समय पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया बच्चों, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है बच्चों। इसी प्रकार से ये वायुमंडल में बच्चों यहाँ पर जब रेडियो तरंगे जाती हैं
तो बच्चों यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर बच्चों इस प्रकार से उपाहर। तो बच्चों एक समय ऐसा ऐसा आता है जब इसका आपतन कोण जो है आंतरिक कोण से अधिक हो जाता है बच्चों आयन आयन मंडल में इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये रेडियो तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के बच्चों पुनः पृथ्वी पर भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। तो यहाँ पर ये घटना है जो बच्चों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अतः बच्चों ये जो हमारा दूसरा विकल्प बच्चों बी विकल्प ये हमारा सही विकल्प बच्चों। फिर बच्चों सी विकल्प है कि इंद्रधनुष के बनते समय जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण के समान है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि वर्ण विक्षेपण जैसे इंद्रधनुष बच्चों जल के अणु जो है वो प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं और प्रकाश की तरंगों को जो है बच्चों उसके वर्णों में बच्चों इस प्रकार से घटक तरंगों में विभाजित कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेडियो तरंग का कोई ऐसा नहीं हो रहा बच्चों कि इसके घटक तरंगों में विभाजित किया जा रहा है, यहाँ तो केवल परावर्तन हो रहा है। इसलिए बच्चों ये हमारा वर्ण विक्षेपण वाला गलत है बच्चों, ये हमारा विकल्प गलत है। फिर डी विकल्प है कि वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णन के समान है बच्चों। तो यहाँ पर प्रकीर्णन होता है कि एक तरफ से बच्चों ये कण जो है इस प्रकार से प्रकाश को अवशोषित करके फिर चारों तरफ से उसको उत्सर्जित कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल परावर्तन हो रहा है बच्चों। तो अतः बच्चों ये हमारा डी विकल्प भी गलत है बच्चों। तो अतः बच्चों ये बी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।